प्रेज द लॉर्ड। सभी विश्वासी भाई बहनों को प्रभु यीशु मसीह में जय मसीह की। बाइबल शिक्षा चैनल पर आप सभी का स्वागत है। हमारे इस चैनल को देखने के लिए आप चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन के ऑल बटन को ज़रूर दबाएं, तभी आपको हमारी आने वाली हर वीडियो का नोटिफिकेशन मिलता रहेगा। आज मैं आपके लिए बाइबल की पुस्तक से यूहन्ना अध्याय 9 का 1 से 12 वचन लेकर आई हूँ, जन्म के अंधे को दृष्टिदान। तो चलिए भाइयों बहनों, हम वीडियो स्टार्ट करते हैं। बाइबल दर्शाती है इस अध्याय में कि प्रभु यीशु अपने चेलों के साथ एक स्थान से गुजर रहे थे। तब उस घड़ी यीशु ने जाते हुए एक मनुष्य को देखा जो जन्म से अंधा था। अर्थात उस घड़ी मार्ग में यीशु की दृष्टि उस जन्म के अंधे पर पड़ी। तब यीशु के चेलों ने उससे पूछा कि हे रब्बी, किसने पाप किया था कि यह अंधा जन्मा, इस मनुष्य ने या इसके माता पिता ने? क्योंकि भाइयों बहनों, यीशु के चेले प्रभु यीशु के साथ रहते रहते बहुत सी स्वर्गीय बातों का ज्ञान प्राप्त करते रहते थे, और वह यह भी जानते थे कि पाप ही के कारण मनुष्य पर दंड आता है। तो इसीलिए उन्होंने वहाँ यीशु से इस प्रकार का प्रश्न भी किया। इस पर प्रभु यीशु ने उन्हें उत्तर देते हुए कहा कि ना तो इसने पाप किया था, ना ही इसके माता पिता ने, परंतु यह इसलिए हुआ कि परमेश्वर के काम उसमें प्रकट हो पाए। हालेलुया। यहाँ हम सीखेंगे कि प्रभु ने ऐसा क्यों कहा कि यह मनुष्य इसलिए अंधा है कि परमेश्वर के काम इस पर प्रकट हो। क्योंकि मेरे प्रियो, इस संसार में बहुत से ऐसे मनुष्य हैं जो जब तक चिन्ह और चमत्कार ना देख लें तब तक प्रभु पर विश्वास नहीं लाते, और परमेश्वर अपने कार्यों के लिए, अपने चमत्कारों के लिए किसी को भी चुन सकता है, क्योंकि वह कुम्हार है तथा मनुष्य उसके हाथों की ही माटी है। वो जैसा चाहे, जिस उद्देश्य से चाहे, उसे आकार दे सकता है। मेरे प्रियो, कभी कभी हम पर भी कुछ परिस्थितियां इसलिए आती हैं कि उसके द्वारा परमेश्वर के काम हम पर प्रकट हो पाएं, और हमें देखने वालों पर भी, जो हमें निर्बल परिस्थितियों में देख रहे हैं कब से, वे भी जान पाएं कि हमारा परमेश्वर सामर्थी है, योग्य है तथा वही सच्चा प्रभु है जो हमारी असंभव परिस्थितियों को भी बदल सकता है, जिससे उनका विश्वास भी परमेश्वर में सिद्ध हो पाए और वे भी उद्धार प्राप्त कर पाएं। जैसे उस जन्म के अंधे को वहाँ पर रहने वाले बहुत से मनुष्य कब से देख रहे थे। उनमें से कुछ कठोर मन के शास्त्री फरीसी भी थे जो यीशु पर विश्वास ही नहीं लाते थे कि वे ही जीवित परमेश्वर का पुत्र मसीह है। इसीलिए परमेश्वर की योजना के अनुसार वह मनुष्य जन्म से अंधा वहाँ उपस्थित था, ताकि उसमें परमेश्वर के कार्य प्रकट हो पाए। तब आगे प्रभु ने अपने चेलों से यह भी कहा कि जिसने मुझे भेजा है, हमें उसके काम दिन ही में करना अवश्य है। वह रात आने वाली है जिसमें कोई काम नहीं कर सकता। और प्रभु ने कहा कि जब तक मैं जगत में हूँ तब तक जगत की ज्योति हूँ। हालेलुया। यहाँ तात्पर्य यह है कि प्रभु ने खुद को जगत की ज्योति कहा और कहा दिन में ही यह सब काम करना अवश्य है। अर्थात प्रभु अपने क्रूस पर चढ़ने से पहले यह सब काम प्रकट करने के विषय कह रहे थे, ताकि लोग उस पर इन कामों के कारण ईमान लाएं तथा उसके क्रूस की मृत्यु तक उस पर विश्वास लाएं और अंधकार से निकलकर ज्योति में भी प्रवेश करें। क्योंकि मेरे प्रियो, यीशु ही जगत की ज्योति है, और जब तक वह हमारे साथ है हम भी अंधकार में नहीं रह सकते। जैसे फिर वह मनुष्य भी जो जन्म से अंधा था, वह भी अपने अंधेपन से बाहर आ पाया। किस प्रकार? तब उस घड़ी यीशु ने यह सब कहकर भूमि पर थूका और उस थूक से मिट्टी सानी, और वह मिट्टी उस अंधे की आंखों पर लगाकर उससे कहा कि जा शीलो के कुंड में धो ले। शीलो का अर्थ था भेजा हुआ। अर्थात यह कि मेरे प्रियो, यह मनुष्य भी पृथ्वी पर परमेश्वर की इसी महिमा के कार्य का हिस्सा होने के लिए भेजा गया था, तथा प्रभु यीशु भी परमेश्वर की महिमा के कार्य को प्रकट करने ही पृथ्वी पर भेजे गए थे। और जो मिट्टी प्रभु ने अपने थूक से सानी, जो यह प्रकट करती है कि प्रभु ही हमारा कुम्हार है और हम उसके हाथों की रचना है। वो जब चाहे हमारे मिट्टी रूपी शरीर को एक नया बल, एक नया आकार दे सकता है, क्योंकि वही सामर्थी परमेश्वर है। ये केवल वही कर सकता है जिसने हमें अपने हाथों से सृजा है। वही हमें नया अंग भी प्रदान कर सकता है।
जैसे वहाँ यीशु प्रभु ने उस जन्म के अंधे को अपने थूक से मिट्टी सान कर नई रोशनी दी। जो जन्म से ही अंधा था, ये केवल वही कर सकता है जो आप ही उस देह का रचने वाला हो, उसका कुम्हार हो, और कोई नहीं। जैसे उदाहरण के लिए जिसने कार बनाई है वही कार के नुक्स को भी ठीक कर सकता है, और कोई नहीं। इसी प्रकार उस अंधे का रचने वाला परमेश्वर उसके सामने आ गया था, जिससे वह अंधेपन से अब छुटकारा पा सके, तथा परमेश्वर का कार्य भी जिस उद्देश्य से उस मनुष्य ने जन्म लिया था वह भी उसमें सिद्ध हो सके। हालेलुया। तब उस घड़ी जिन्होंने उसे वहाँ बैठे और भीख मांगते देखा था, वे सब कहने लगे कि क्या यह वही मनुष्य नहीं जो यहाँ बैठा भीख मांगा करता था। कुछ ने तो उसे देखकर यह भी कहा कि नहीं, ये वे नहीं है, ये उसके समान लगता है। इस प्रकार वहाँ लोग उस जन्म के अंधे को ठीक होते देखकर कहने लगे, तथा फिर कुछ लोगों ने उससे पूछा भी कि तेरी आंखें कैसे खुल गईं। तब उस मनुष्य ने उत्तर दिया कि यीशु नामक एक व्यक्ति ने मिट्टी सानी और मेरी आंखों पर लगाकर मुझसे कहा, शीलो में जाकर धो ले। तब लोगों ने उससे यह पूछा कि अब वह कहाँ है। तब वह मनुष्य बोला कि मैं नहीं जानता। इसी तरह आगे के वचनों में हम विस्तार से यह पढ़ सकते हैं कि फरीसी शास्त्रियों ने भी उस मनुष्य की आंखें खुलने के पश्चात उससे पूछताछ की कि किस प्रकार वह देखने लगा। आप आगे के वचनों को ध्यानपूर्वक पढ़ सकते हैं, वहाँ इसका विस्तार दिया गया है। यहाँ मैं आपको इतना ही समझाऊंगी, नहीं तो वीडियो बहुत लंबी हो जाएगी। हमें इस अध्याय से जो सीखना है वह यह है कि प्रभु यीशु ने जिस प्रकार उस जन्म के अंधे को चंगा किया, वह मनुष्य तो जानता भी नहीं था कि अब इस घड़ी वह देखने लगेगा, क्योंकि उसने कभी यीशु को ठीक से जाना ही नहीं था। परंतु मेरे प्रियो, प्रभु की योजना वह मनुष्य उसकी महिमा का एक हिस्सा था। इसी प्रकार कभी कभी हमें भी नहीं पता होता कि हमारी कुछ परिस्थितियां अब तक क्यों नहीं बदल रही, क्योंकि वह भी परमेश्वर की योजना का ही एक हिस्सा होती हैं कि उसके कार्य हम में सिद्ध हो पाए। तथा यह ध्यान दे मेरे प्रियो कि हम परमेश्वर के हाथों की ही रचना है। वह जैसा चाहे हमें आकार दे सकता है और जिस उद्देश्य से चाहे हमें अपनी योजना में इस्तेमाल कर सकता है, और कभी कभी हमारी परिस्थितियों को भी एक समय तक बने रहने देता है, ताकि समय आने पर वह अपनी योजना के अनुसार अपनी महिमा हम में प्रकट कर पाए, ताकि हमारे साथ साथ और भी हमें देखने वाले उस पर ईमान लाए तथा मन फिराए और उद्धार पाएं। जैसे आगे के वचनों में दर्शाया भी गया है कि उस मनुष्य ने भी प्रभु पर विश्वास किया और उद्धार प्राप्त किया। वह मनुष्य चाहे जन्म से ही अंधा था, परंतु समय आने पर उसका अंधापन भी चला गया तथा उसे उद्धार भी मिला। अर्थात यह कि मेरे प्रियो, जो परमेश्वर की योजना का एक हिस्सा होते हैं, उसे समय आने पर परमेश्वर जीवन की ज्योति प्रदान करता है, जैसे उस मनुष्य को भी मिली आंखों की रोशनी भी और उद्धार भी। तो ध्यान रखें भाइयों बहनों कि कुछ परिस्थितियां चाहे वह संकट की ही क्यों ना हो, हम पर इसलिए आती हैं ताकि उसमें परमेश्वर की महिमा प्रकट हो और उसकी योजना पूरी हो सके, क्योंकि वही हमारा सृष्टिकर्ता, हमें रचने वाला हमारा पिता है। वह हमें अपने उद्देश्य के लिए भी इस्तेमाल करता है, परंतु ध्यान दें कि वह करुणा निधान है। वह हमें यदि अपनी योजना में रखता है तो हमें कभी भी छोड़ता या भूलता नहीं। हमें अपनी महिमा के कार्यों में शामिल कर अपना अनुग्रह भी हमें प्रदान करता है। जैसे उस जन्म के अंधे पर प्रभु की दृष्टि पड़ी तथा उसे उसी घड़ी प्रभु ने चंगा भी किया, और फिर उसने भी प्रभु पर विश्वास किया, अर्थात शारीरिक चंगाई के साथ साथ आत्मिक जीवन की ज्योति भी उसे प्राप्त हुई, अर्थात उसका शारीरिक तथा आत्मिक अंधापन दूर हुआ और उसे देखने वालों ने भी प्रभु यीशु पर ईमान लाया, अर्थात उसके द्वारा परमेश्वर के काम उस घड़ी प्रकट हुए। जैसा प्रभु ने अपने चेलों से कहा भी था कि यह इसलिए ऐसा है ताकि परमेश्वर के काम उसमें प्रकट हो पाएं, और प्रकट हुए भी। तो भाइयों बहनों, अपनी कठिन परिस्थितियों में हारे नहीं, घबराए नहीं, धीरज रखें और सदा प्रार्थना में बने रहें और परमेश्वर के समय का धीरज से उसकी योजना का इंतजार करें। तब उसकी महिमा आप में भी अवश्य प्रकट होगी और आप भी प्रभु की ज्योति को प्राप्त कर अनंत जीवन में उसके उद्देश्य में प्रवेश कर पाएंगे। हालेलुया।
आशा करती हूँ इन वचनों का संक्षिप्त विवरण आप सभी को समझ में आया होगा। परमेश्वर आपको अपनी पवित्र आत्मा की भरपूरी से सदा भरता रहे। यदि आप चाहते हैं कि दूसरे भी सुनकर इन्हें आशीष पाएं, तो आप इन्हें दूसरों के साथ भी बांट सकते हैं, क्योंकि हमारे प्रभु यीशु मसीह की यही इच्छा है। आमीन एंड गॉड ब्लेस यू ऑल।